हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी थिक फिंगर्स हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बिल्कुल सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होता है, काफ़ी अच्छी तहजीब ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो यहाँ पर इनकी इंडेक्स फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम थिकनेस की बात करें तो यह फिंगर काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहने वाली हैं। और इस फिंगर का स्ट्रेट होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। भले ही यहाँ पर थोड़ा सा फिंगर का शॉर्ट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फैमिली से की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, अदरवाइज कोई भी मेजर इशू इनकी इंडेक्स फिंगर के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यह सूर्य फिंगर आप देख पाएंगे। इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना, यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होगा। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबाई में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में है। मरकरी फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा सा नीचे रहती हुई, क्योंकि मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट भी है लेकिन लेंथ में अच्छी होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर जैसे काफ़ी ऊंचाई से शुरू हो रही है, इनकी जो शनि फिंगर है यह भी, लेकिन मरकरी फिंगर आप देखेंगे यहाँ काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। इस तरह की फिंगर का होना नेटिव को शर्मीला स्वभाव देता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लेंथ में कोई कमी नहीं है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति यानी गुरु का पर्वत है काफ़ी उठा हुआ है। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की विजडम बहुत अच्छी रहती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के यानी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। यहाँ पर आपको एक वलय नजर आएगा जिसको हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। ये आप जो एक अर्धाकार चंद्र की आकृति देखेंगे, इस तरह की जो अर्ध चंद्रमा की आकृति यहाँ पर बन रही है, इसको गुरु वलय का नाम दिया जाता है। जिन लोगों की थैली पर ऐसा कंप्लीट गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होने लगता है।
ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं और जो सोशल वर्क जैसे काम है ऐसी चीज़ों में रुचि रहती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है अपनी नॉलेज की वजह से, लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर ज़्यादा रह सकती है। ओवरऑल इस गुरु वलय का होना सोशल लाइफ के लिए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन फैमिली लाइफ थोड़ी सी इसकी वजह से प्रभावित हो सकती है। फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी ऐसे व्यक्ति को थोड़ी कमी अपने जीवन में महसूस हो सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको एक रेखा नजर आएगी जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। यह जो लाइन है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से इस तरह की एक ब्रांच, एक ऑफशूट निकलकर ऊपर की तरफ चलता है तो इसको प्रोग्रेस ऑफशूट का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का प्रोग्रेस ऑफशूट मौजूद होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में निरंतर तरक्की करने वाले होते हैं। इस तरह के चिन्ह को भी बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली माना जाता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देखेंगे शनि का एरिया जो उठा हुआ है, लेकिन शनि रेखा यहां पर थोड़ी सी कमजोर होती हुई। शनि माउंट अगर अच्छा हो तो नेटिव के जीवन में कंफर्ट्स रहते हैं, लेकिन अगर एक लंबी शनि रेखा भी इसके साथ साथ मौजूद हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो ऐसी रेखा में यहां पर इनके हाथ में बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है, थोड़ी सी वीक शनि रेखा इनके हाथ में आप देख पाएंगे। यहां से शुरू होने वाली शनि रेखा यहां तक आकर रुकती हुई, उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह से कुछ ब्रेक्स के साथ ऊपर की तरफ, और साथ में एक असिस्टेंट लाइन और नजर आ रही है। इस तरह की भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफी संघर्ष का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ेगा। काफी सारे अप्स एंड डाउन्स भी इनको अपने जीवन में देखने पड़ेंगे, क्योंकि शनि रेखा में कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं, कुछ यहां पर ओवरलैपिंग साथ में होती हुई रेखा की नजर आ रही है। एक सबसे उत्तम शनि रेखा उसको कहा जाता है जो नीचे से शुरू हो, यहां से शुरू और बिना रुके ये यहां तक पहुंच जाए। जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, इस तरह की रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होती तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती धन कमाने के लिए। ऐसे व्यक्ति को धन भी आसानी से मिलता है और जीवन में हर तरह के कंफर्ट भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब इस रेखा में कोई ब्रेक हो, जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रही है, तो इसकी वजह से या जैसे यह ओवरलैपिंग्स हैं, इनकी वजह से जीवन में काफी उतार चढ़ाव ऐसे नेटिव को देखने पड़ सकते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। भले ही यहाँ पर सूर्य पर्वत बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। यह चिन्ह आपको इस एरिया पे नजर आएगा। फिश का सिंबल सूर्य पर्वत के ऊपर होना नेटिव को मिडिल एज के बाद काफी अच्छा नेम एंड फेम दिलवाता है। यहाँ पर इस तरह का फिश का चिन्ह होना दर्शाता है कि 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी काबिलियत की वजह से समाज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाएगा। काफी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की समाज में बन जाती है। इस तरह का चिन्ह यश देने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपनी काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में इस फिश के सिंबल की वजह से बना लेता है। इस तरह के चिन्ह का होना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो यह एरिया भले ही थोड़ा सा लो सेट है लेकिन उभरा हुआ है। साथ ही साथ इस पर्वत के ऊपर आपको काफी सारी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजअप में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर, जैसे यह रेखा है, उसके अलावा आपको यह रेखाएं भी यहां पर नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाएं मरकरी यानी बुध पर्वत के ऊपर होना यह दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग हीलिंग क्वालिटीज रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। इस तरह की रेखाओं का होना भी नेटिव के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे जो इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में विभाजित होती हुई, इस तरह का चिन्ह जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। विष्णु सिंबल का हार्ट लाइन के बिल्कुल अंत में बनना और खास तौर पर गुरु पर्वत के ऊपर बनना। यह जो एरिया गुरु पर्वत का एरिया है, यहां पर आकर विष्णु सिंबल का बनना नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ही अच्छे काम करने वाले होते हैं। इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को काफी लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से जीवन में तरक्की करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में यह चिन्ह बन रहा हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की जीवन में कोशिश करे तब बड़ी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट लाइन पर आपको कुछ बारीक रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की बारीक रेखाएं जो हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलती हुई आप देख पाएंगे।
इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो, और इस तरह की बारीक ब्रांचेस का होना हार्ट की हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। नेटिव को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें लेटर एज में हो सकती हैं, और कुछ ना कुछ परेशानियां हार्ट की तरफ से ब्लड की जो फंक्शनैलिटी उसकी तरफ से रह सकती हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे से एक लंबी मस्तिष्क रेखा आप देख पाएंगे, जिस वजह से इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। माइंड की लाइन काफ़ी बेहतर है, लेकिन कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस करती हुई या टच करती हुई भी आप देखेंगे। इन्हें हम स्ट्रेस लाइन्स कहते हैं। इस तरह की स्ट्रेस लाइन्स होने से नेटिव को मानसिक तनाव और स्ट्रेस का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी लाइफ लाइन हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर एक फिश जैसी आकृति भी आपको बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस एरिया में आप अगर देखेंगे तो बहुत ही बारीक रेखाओं से आपको कुछ इस तरह का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को फिश का सिंबल केतु पर्वत पे बनना कहते हैं। यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनना दर्शाता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। यह चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिल सकती है, अचानक धन लाभ जीवन में होने की संभावनाएं यह चिन्ह दर्शाता है। और कई बार पुश्तैनी जमीन जायदाद या इंश्योरेंस का पैसा भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक से मिल सकता है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की लेंथ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक आती हुई जो 75 के आसपास की एज को दर्शाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ बारीक रेखाओं का होना जो लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ उठ रही हैं। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं, ऐसी प्रोग्रेस लाइंस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में काफी अच्छी तरक्की अपनी मेहनत के बलबूते पर कर सकता है। यहाँ पर अंदर की तरफ एक रेखा का होना, यह रेखा आप देख सकते हैं रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ की है, इसको मंगल की रेखा कहते हैं। मंगल रेखा हाथ में मौजूद हो थोड़ा एग्रेशन अधिक रहता है, लेकिन इस तरह की रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है, जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी ऐसा व्यक्ति बना पाता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया मुझे थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह एरिया उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और फैमिली के सुख देता है। लेकिन अगर यह माउंट दब रहा हो, उसके साथ साथ आपको ऐसी बारीक रेखाएं भी यहाँ पर नजर आए, तो पारिवारिक सुख कम हो जाता है। फैमिली की तरफ से नेटिव को चिंताएं रहती हैं, और यहाँ पर सुखों में कमी शुक्र के कमजोर होने की वजह से नेटिव अपने जीवन में फेस करता है। मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी भी ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो यह एरिया आप देखेंगे हल्का सा वीक होता हो। इस एरिया से, इस माउंट के ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाओं का होना एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर अपवर्ड जाने वाली रेखाएं भी मौजूद हो, जो आपको यहाँ पर नजर आएंगी, इस तरह की रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं। लेकिन अगर इस माउंट के ऊपर बहुत अधिक रेखाएं हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे काफी सारी बारीक रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं अगर ज्यादा मात्रा में मौजूद हों तो नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।